नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सर्वष्टक वर्ग के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से क्या पार्ट ज़्यादा बली होगा और सर्वष्टक वर्ग में इसका क्या अर्थ है। अलग अलग दिशाओं में से किस दिशा में जातक को ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो हमने एक एग्जाम्पल चार्ट लिया है यहाँ पर और आप लोग भी अपने सर्वष्टक वर्ग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हम चैनल में भी वो टेबल जल्दी ही अपलोड कर देंगे जिसके माध्यम से आप सभी लोग अपना सर्वष्टक वर्ग बना सकते हैं। नहीं तो कई अच्छे ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हैं जहां पर आप अपना सर्वष्टक वर्ग बना सकते हैं। हमारे पास भी सर्वष्टक वर्ग बनाने के लिए अगर हमें कांटेक्ट करते हैं तो शुल्क के माध्यम से हम आपको वो चार्ट अवेलेबल करवा सकते हैं। इसमें किस प्रकार से जाना जाएगा कि कौन सा व्यक्ति किस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकताएं देगा, तो ये तो सभी जानते हैं। अगर आप कुछ एस्ट्रोलॉजी की क्लासें लगा चुके हैं कि हम कुंडली को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 हिस्सों में बांट कर रखते हैं। सर्वष्टक वर्ग में हम धर्म वाले हिस्से को बंधु मानते हैं। बंधु यानी एक बहुत ही जेंटल मैन जो धर्म को लेकर अपने कार्य, उसके सारे लीड जो भी वो कार्य करेगा धर्म को लेकर करेगा। तो कहते हैं अगर किसी के सर्वष्टक वर्ग में धर्म का मतलब है 1, 5, 9, 1, 5, 9 में अगर संख्या बलवती हो जाती है, सबसे ज्यादा हो जाती है, तो व्यक्ति में ये गुण निखर कर आते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति तो हमेशा रहेगी उसकी, दानवान, ज्ञानी, भाग्यवान। याद रखिएगा, ये उसके मतलब इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वो धनवान नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि भाई कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया और आपका जीवन बदल गया, तो इतना भाग्यवान वो है कि जहां वो जाता है उसके भाग्य से कई लोगों का गुजारा चलता है। तो जहां हम सिर्फ भाग्य की बात कर रहे हैं, एक तो भाई आपके पास सिर्फ बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस लुट गया, आपके पास कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि भाई आपका जो अर्थ वाला सेक्शन है वो कमजोर था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धर्म के मामले में सबसे ज्यादा अंक ले रहा है, इसका अर्थ है वो धार्मिक है, दानवान। उस दूसरे को दान करने का अर्थ क्या है, उसके पास स्वयं भी वैसी परिस्थितियां हैं, उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं रही है, लेकिन उसके मन में ये वाली भावना नहीं रहेगी कभी भी हाय पैसा, हाय पैसा। ज्ञानी बहुत होगा और भाग्यवान, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हमारे भारतीय ज्योतिष में सबसे ज्यादा शुभ भाव माने जाते हैं 1, 5, 9। अगर इन तीनों को जोड़कर जो संख्या मिलती है वो चारों अलग अलग सेक्शन में सबसे ज्यादा टॉप कर जाती है, तो ये मान के चलिएगा जातक सबसे ज्यादा भाग्य के बल पर चलेगा। वो कहीं भी चला जाए, चाहे उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है, उसको सभी लोग सहायता देंगे, इनफैक्ट दूसरों का भाग्य बनाने वाला होगा। तो याद रखिएगा, ये हम सर्वष्टक वर्ग में इसको बंधु नाम से जानते हैं। यानी बंधु का अगर जोड़ सबसे ज्यादा है तो आपकी ये क्वालिटी सबसे ज्यादा आएंगी। दोबारा समझिएगा, आप सिर्फ इस चीज को प्राथमिकता ना दें कि भाई धन जीवन में तभी रहता है जब जीवन में अर्थ वाला सेक्शन बड़ा मजबूत हो जाए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। याद रखिएगा, धर्म वाले में जो धन रहेगा उसका सदुपयोग होगा। फिर बात आती है अर्थ की। अर्थ सेक्शन भी किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया है। जो व्यक्ति सिर्फ धन अर्जन करना चाहता है, कई बार हम उसको धन का लोभी भी मान लेते हैं, बड़ा कंजूस व्यक्ति मान लेते हैं, लेकिन समाज में इसकी भी अपनी एक विशेषता है। यानी अर्थ वाला सेक्शन, अर्थ में कौन कौन से भाव गिने जाते हैं, याद रखना, राशि की बात नहीं कर रहे हैं, भाव की बात कर रहे हैं। दूसरा, छठा और 10वां भाव, दूसरा, छठा और 10वां भाव। अगर आपने दूसरे, छठे और 10वें भाव में सर्वष्टक वर्ग के अंक जोड़े, जैसे यहां कुंडली में दूसरे भाव में कितने अंक है, 40, छठे भाव में कितने अंक है, 29, 10वें भाव में कितने अंक है, 27, तीनों को जोड़ने पर हमें प्राप्तांक मिला है 96। अगर सबसे ज्यादा है, हमने जो एग्जाम्पल चार्ट लिया है इसमें ये सबसे ज्यादा है 96, इसका अर्थ है एक तो इसके जीवन में जो बड़ी घटनाएं हैं, इसको जो धन अर्जन का बड़ा मौका मिलेगा, वो अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में उसका चांस ज्यादा बनेगा। और क्या क्या क्वालिटी है,
वो धन संग्रह में लगा रहता है। याद रखिएगा, रिसोर्सेस का ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन उसके पास अवेलेबल रहता है। और आप इसको कम मत समझिएगा, वित्त मंत्रालय माना जा सकता है। अगर आप कभी मैदनी ज्योतिष में जाते हैं तो देशों की कुंडलियों में ये भाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अगर कहीं सेवक भाव कमज़ोर हो गया तो आप के देश में चाहे कितनी अच्छे पॉलिसी हो, कितने अच्छे संविधान हो, लोगों को आवश्यकता के अनुसार वित्त नहीं मिल पाएगा। वित्त यानी धनोपार्जन। तो धन का सही संग्रह, वित्त मंत्रालय का सही गठजोड़ तभी होगा जब आपका सेवक भाव आइदर नंबर 1 पर है या वो नंबर 2 पर आ रहा है। याद रखिएगा, इसका महत्वपूर्ण होना जरूरी है, क्योंकि हर काम में क्या लगता है आज के समय में? वित्त लगता है, धन लगता है। आपने बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग बना दी कि हम वहां से वहां तक रेलवे बिछाएंगे, लेकिन अगर आपका दूसरा भाव, छठा भाव और 10वें भाव से टोटल प्राप्तांक सबसे कम आ रहे हैं तो फिर आपका ना तो आपके पास धन का संग्रह होगा, ना आप चाहकर भी किसी की सेवा कर पाएंगे। यानी एक बड़ा आपाधापी का माहौल बन जाता है। ऐसे घरों में भी, ऐसी कंट्रियों में भी हम किसी को फ्री में अच्छी सर्विस नहीं दे पाते हैं। चिंता युक्त, तो ये वाला पार्ट ये मत समझिएगा इसको कि ये कम होने पर है। चिंता युक्त का मतलब है एक प्रकार से एसेट्स का कम होना भी हमारे लिए सांसारिक रूप से हमें लग सकता है चिंता, लेकिन क्योंकि हम इसको 2, 6 और 10 के साथ गिन रहे हैं और 6 कहीं ना कहीं रोग भी दर्शाता है, तो अगर 6 नंबर को बहुत ज्यादा नंबर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं एक अनावश्यक चिंता बनी रहती है। यानी एक जो बैलेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा का, वो बना ही रहता है। भाई कहां तो हमने कहा कि भाई द्वितीय भाव में अंक ज्यादा होंगे तो धन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन एक अनावश्यक चिंता रहती ही रहती है। कारण यह है कि आपका जो छठा भाव है, छठा भाव भी इसमें शामिल हो रहा है, जिसको हम शत्रुओं का भाव भी कहते हैं। तो एक प्रकार की चिंता भी बनी रहती है। सीधी बात है, भाई धन नहीं होगा तो उस प्रकार के शत्रु तो विचार नहीं करेंगे भाई इस देश को लूट लो, लेकिन अगर धन संपदा भरी हुई है तो एक अनावश्यक सी चिंता घेर लेती है। तो याद रखना, सेवक भाव का वैसे अगर हम बात करें एक प्रैक्टिकल दृष्टि से मजबूत होना ही चाहिए। भाई चिंता तो जीवन में आपको हमेशा रहेगी, तो क्यों ना वो चिंता हम अपने जो हमारे एसेट्स हैं उसके लिए कर रहे हैं, बजाय कि किसी और को नीचा दिखाने के लिए। चिंता अपने एसेट्स को बनाए रखने के लिए। सेवा भाव बहुत होता है। अगर अर्थ या कहें सेवक भाव में यानी 2, 6, 10 के जोड़ में अंक सबसे ज्यादा या सेकंड टॉप मोस्ट में आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है आज की परिप्रेक्ष्य में। देखिए, ये जो ग्रंथ लिखे गए, एंशिएंट ग्रंथ, उस समय कोई सरकारी नौकरी या कोई अलग अलग 200 से ज्यादा देशों की कल्पना और इस प्रकार की करेंसी की कल्पना नहीं रही। तो आपको समझना जरूरी होगा कि धर्म तो हमारे पास ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास अर्थ यानी सेवक भाव में अंक कम आ रहे हैं तो कैसे चलेगा? कलिकाल में बड़ा कठिन है ये जीवन चलाना। तो आपको ये समझना होगा कि ये किस प्रकार से जीवन में बहुत सेवा युक्त इसलिए कहा जाता है कि ये अपने 10 नंबर भी शामिल हो गया है, तो ड्यूटी के बड़े पंक्चुअल होते हैं। वैसे तो उसमें दूसरा भाव भी शामिल हो गया है, दूसरे भाव से भी प्रॉमिसिंग नेचर देखा जाता है, वादा पूरा करने वाले लोग कहे जाते हैं। सेवक भाव में अगर टोटल प्राप्तांक सबसे ज्यादा आते हैं, कोई भी, चाहे किसी आप मैदनी ज्योतिष की बात करें, चाहे अपने जीवन की बात करें, अगर दूसरे सेक्शन में कम अंक आ गए तो आप तो एक ड्यूटी को ढंग से निभाने वाले नहीं होंगे, आपके पास धन संग्रह कम होगा और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं आप पीड़ित होंगे शत्रुओं से। तो ये ध्यान देना, चिंता 2 प्रकार की होती है। एक तो धन हमारे पास बहुत है, उसको संभालने की चिंता। तो ये चिंता युक्त का अर्थ बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं लेना है। अगर इसमें प्राप्तांक ज्यादा हो जाते हैं तो चिंता बनेगी, लेकिन वो चिंता धन को संभालने की चिंता है, जो मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है। और आज के कह सकते हैं 1000 साल पहले, 2000 साल पहले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जान पड़ता था, लेकिन आज की दृष्टि में ये सेवक भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। फिर बात करते हैं काम या पोषक की। तो पोषक का अर्थ होता है हमारा
उसने जो तय किया है वो उसको प्राप्तियां हो जाती हैं। उसने जीवन में जो तय किया है, क्योंकि इसमें आपका 3, 7, 11, 3 यानी हमारे वो इनिशिएटिव लेता है अच्छे, और अपनी इच्छा पूर्ति भी करवा लेता है 11 नंबर से, और 7 नंबर में उसका पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा रहेगा। तुम कह सकते हैं लोगों का पालन पोषण करने वाला, कई परिवारों का पालन पोषण इस प्रकार का व्यक्ति या इस प्रकार का राष्ट्र करेगा अगर उसका 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर में सर्वष्टक वर्ग में ज्यादा अंक हो। अभी हम प्लैनेट के पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, सर्वष्टक वर्ग से प्राप्त अंकों की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? और इसमें क्या कह सकते हैं, प्राप्तियां होगी, पराक्रमी बनाता है ऐसे राष्ट्र को भी, ऐसे व्यक्ति को भी। ये जो सोचता है उसके लिए कार्य करता है और उसको अंततोगत्वा प्राप्त कर लेता है। जैसे यहां पर हमने देखा नंबर 3 में कितने अंक है, 24, नंबर 7 में कितने अंक है, 23, और नंबर 11 में कितने, 28। तीनों को मिलाकर 75 अंक। और ये पश्चिम दिशा का घ्रोतक माना जाता है। पश्चिम दिशा में अगर प्राप्त अंक सबसे ज्यादा है तो जातक का भाग्योदय होता है, या उस राष्ट्र के लिए उस साइड में लोकेटेड कंट्री बड़े भाग्यशाली माने जा सकते हैं मैदनी ज्योतिष के अनुसार। तो चतुर्थ में फिर आता है मोक्षा वाला सेक्शन। मोक्षा को बोलते हैं घटक। हम आज की दृष्टि से कई दफा इसके वैल्यू को कम एवेल्युएट कर लेते हैं कि भाई क्या इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, लेकिन आप ध्यान रखिए जितने बड़े धर्माधिकारी, जितने बड़े नॉट एग्जैक्टली धर्म, देखिए धर्म और मोक्ष में बहुत बड़ा फर्क है। अगर मैं बृहस्पति के रूप की बात करता हूं, बृहस्पति को चाहे कितना ही आप उसको इन्वॉल्व कर लीजिए धर्म में, मोक्षा भी रहेगा दिमाग में, लेकिन एक संसार का फॉर्मेलिटी है वो भी हमेशा निभाते हैं बृहस्पति। लेकिन जब बृहस्पति केतु के साथ आते हैं तो केतु का पूरी तरह लक्ष्य है मोक्षा, डिटैचमेंट सभी चीजों से। तो जब डिटैचमेंट एक्सट्रीम पर चला जाता है तो व्यक्ति अपने रंग, रूप, संग्रह, इन सभी चीजों का त्याग कर देता है। और जब त्याग कर देता है तो फिर उसको वो मिलता है जो सांसारिक दृष्टि से जिसकी कोई चाहे अहमियत ना हो, लेकिन पारलौकिक दृष्टि से वो परम लक्ष्य हम सबका है। तो मोक्षा वाला यानी घटक सेक्शन में 4, 8, 12 भाव, नॉट राशियां, चौथा भाव, 8वां भाव और 12 भाव, इन भावों को आप जोड़ें। अगर प्राप्तांक सबसे ज्यादा है या सेकंड मोस्ट है तो जीवन में ऐसे जातक का एक ही लक्ष्य रहता है, मोक्ष जीवन के लिए लगे रहना। सिद्धियां उसकी दासी हो जाती हैं, महान पुरुषों में गिनती होती है। मैं जो आपको बता रहा था ये अगर बहुत आगे निकल गया तो आदमी को हम फिर एक धर्माधिकारी से ज्यादा एक अवधूत की तरह दे सकते हैं, परम हंस माना जाता है। आप समझ सकते हैं परम हंस का मतलब जिसके लिए अच्छाई और बुराई का अंतर समाप्त हो जाता है। तो कई दफा धार्मिक और महापुरुष या सिद्धियों वाले में हम पजल हो जाते हैं। इसके पास सांसारिक बुद्धि रहेगी पहले में, लेकिन चौथे में सांसारिक बुद्धि का कोई विशेष आग्रह नहीं रहता है कि नहीं सर मैं यहां बैठूंगा, मुझे वहां बैठने से मेरा अनादर हो जाता है। अगर कोई महापुरुष इस श्रेणी में आ गया है, घटक सेक्शन में सबसे ज्यादा अंक आ गए हैं, उसके लिए चाहे वो जमीन पर बैठे चाहे वो किसी बड़े सिंहासन में बैठे, कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो अगर आपके जीवन में कई ऐसी कुंडलियां आप देखेंगे, कई ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने नए नए हमारे सामने जो शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को हमारे सामने रखा, वो वही रखने में सक्षम होंगे जिन्होंने घटक सेक्शन में सबसे ज्यादा अंक पाए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं दिशाएं भी, अगर पहले जोड़े में अंक सबसे ज्यादा है तो पूर्व दिशा में भाग्योदय बनता है, दूसरे में ज्यादा है तो दक्षिण में, याद रखिए दूसरा है 2, 6, 10, तीसरे सेक्शन में ज्यादा है तो पश्चिम दिशा में भाग्योदय बनता है, और चौथे सेक्शन में सबसे ज्यादा अंक मिलते हैं तो उत्तर दिशा में भाग्योदय बनता है। तो ये एक सरल तरीका है सर्वाष्टक वर्ग को जज करने का कि किस प्रकार से कोई जातक के जीवन में किस की चीज विशेष महत्ता रहेगी। आप लोगों के सुझाव अपेक्षित हैं। जो भी चीज आपको परेशान कर रही है, कुछ चीज समझने में परेशानी हो रही है, कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करें।
हम जरूर इस चीज को रेक्टिफाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।